इतनी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला कि आधे लोग जंग करें और आधे लोग नमाज़ पढ़ें, और फिर जब वो लोग नमाज़ पढ़ लें तो फिर आधे लोग जंग करें और आधे लोग नमाज़ पढ़ें। मतलब इस ज़बरदस्त तरीके से जो 3 दिन से वो लोग जो प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत से थे, उसके बावजूद उन्होंने करबला के मैदान में जंग के वक्त नमाज नहीं छोड़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 मुहर्रम है, जिसको आशूरा का दिन भी कहा जाता है, और इस्लाम में इस दिन की बहुत फजीलत है और इस दिन बहुत से चीज़ हुए थे, लेकिन मुसलमान को सिर्फ 10 मुहर्रम करबला के नाम से ही जानते हैं। तो 10 मुहर्रम के दिन तो बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था करबला का, और ये बहुत दर्दनाक वाक़या है जो हर मुसलमान के दिल को दहलाने के लिए काफ़ी है। इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया था, लेकिन हमें ये बात ज़रा सा भी पता नहीं है कि शहादत का वाक़या जो इस दिन करबला का वाक़या जो पेश आया था, इसके पीछे का पस मंज़र बैकग्राउंड क्या है। तो इस बारे में ही इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम दुनिया में कायम किए, में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को नाफिज़ किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत का ज़िम्मा संभाला 2 साल 3 महीने। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल खिलाफत की। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली। तो इसी दौर खिलाफत में यहाँ से फितना शुरू हुई, जो आखिरी कनेक्ट करता है हमें करबला के वाक़या की तरफ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत 12.5 साल के थे, जिसमें 10 साल तो अमन पर सुकून से चला, लेकिन कितने लोग बोलते हैं कि पूरी उनकी खिलाफती फितनों में काट मुसलमानों की आपस में सिविल वार में गुजरी। ऐसा नहीं है। शुरू के 10 साल में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत जो ज़बरदस्त तरीके से, जैसे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छोड़ के गया था, उस तरीके से चलती रही, और इस्लाम का बहुत ज़्यादा ही इसमें फतूहात हासिल की। आखिरी के जो 2.5 साल थे, जिसमें फितना बढ़ती, वो स्टार्ट कहाँ से होती है। एक यहूदी था अब्दुल्ला बिन सबा, जो यहूदी था लेकिन उसने इस्लाम का चादर लपेट के मुसलमानों के ग्रोह में घुस गया, और उसके कुछ कारिंदे भी थे उसके साथ में। उसने फितना वहाँ से फैलाना चालू किया, और वो सबसे बड़ा जो फितना था उसमें जो हज़रत उस्मान के दौर में उन्होंने फैलाया। असल में आप देखें तो अरब में कबायली निज़ाम था, और एक कबीले दूसरे कबीले से फ़क्र में और मजबूती में एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, और सबसे ज़्यादा जो बड़े कबीले और सबसे जो 2 कबीलों के बीच में आपस में कंपटीशन रहती थी, वो थे बनु हाशिम और बनु उमैया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम में से थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक में इन लोगों ने फितना नहीं फैला पाया, क्योंकि ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ना ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना ही आप इस कबीले से थे, बनु उमैया से थे, और ना ही बनु हाशिम से थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खिलाफत संभाली, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे आपको बनु उमैया से। तो जो लोग रहे अब्दुल्ला बिन सबा और उसके कारिंदे थे, वो लोगों के बनु हाशिम को ये फितना फैलाने लगे और बोलने लगे कि हज़रत उस्मान तो बनु उमैया से थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे, तो ये कैसे खिलाफत संभाल सकते हैं। और ऐसी फितना फैलाने लगे। पहला तो ये हुआ, और दूसरा फितना वो फैलाने लगे कि जो और इस्लाम के दायरे में और जो उसके रियासत थे, जैसे दमिश्क हुआ और आपको कुफा हुआ और आपको शाम हुआ, तो वहाँ के सब गवर्नर थे। तो एक शहर के गवर्नर के बारे में दूसरे शहर के लोगों के दिल में नफ़रत भरना और फितना भरना, और जैसे ही दूसरे शहर के लोगों के दिल में अगले शहर के लिए नफ़रत और फितना भरना, और मदीने के खलीफा के लिए भी नफ़रत भरना, और यही चीज़ को उभारते रहना। मुसलमान इसको समझ पाते हैं कि यह साजिश है। उससे पहले ही इतना ज़्यादा इख्तलाफ हो गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा खाने जंगी, जिसको सिविल वार कहते हैं, वो पेश आ गई। हज़रत आपको यहाँ पे जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया जाता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह का दौर आता है खिलाफत का, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह खिलाफत नहीं लेना चाह रहे थे। पर उन्होंने जब देखा कि वो खलीफा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जो इस्लाम है वो बिना खलीफा के रह जाएगा और कोई वैसा नहीं है, तो उसने इस्लाम के बागडोर संभालने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने खलीफा बनने से कबूल कर लिया। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह खलीफा बने, तो उसमें एक और
जब ये अपने सबसे लोग बोलते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से अपना सेंट्रल अपनी दारुल हुकूमत हटा के कूफा में कर दिया, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा क्यों किया। कूफा उस वक्त का सेंट्रल एरिया था जिसमें वो जो हिंद से कनेक्ट करता था, शाम से कनेक्ट करता था, इराक ईरान जो आज है वहाँ से कनेक्ट करता था, मतलब सेंट्रल एरिया था जो कनेक्ट करता था पूरे ऑल ओवर एरिया से। तो इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना दारुल खिलाफत कहाँ बना लिया, कूफा में बना लिया। और जब कूफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जब कूफा जाते हैं तो उसी के बीच में जब वो अब्दुल्ला बिन सबा उसके कारिंदे तो वो भी वहाँ चले जाते हैं और वहाँ भी अपना फितना फैलाने लगते हैं मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाने के। और इस पश मंज़र ऐसा हुआ कि मुसलमान से ऐसा लड़ा कि एक खाने जंगी हुआ जिसमें एक रात में 1 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं और उसको मारने वाला भी, जो मुसलमान को मारने वाला भी खुद मुसलमान था। मतलब आपस में ही लड़के 1 लाख मुसलमान शहीद हुए। और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने रहे थे तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उनको शहीद किया गया था तो उनके कसास देने के लिए जिन्होंने शहीद किया था तो वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ सहाबा साथ में गए और बोलते हैं कि हमको उन लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कसास लेना है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बोला कि ठीक है, मैं जो उन्होंने शहीद किया है मैं उनको सज़ा दूंगा और उनका कसास लिया जाएगा। तो जब आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं लोगों के पास कूफा में कि जो शहीद की सज़ा देने के लिए, तो कूफे में जो सारे यहूदी थे, मतलब जो मुसलमान का लिबास तो पहनते थे लेकिन अंदर से यहूदी थे, वो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमने कत्ल किया, हमसे लीजिए। तो ये देख के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ये छोड़ देते हैं। तो इसी को लेके भी एक जंग होती है जो मुसलमानों के बीच में होती है और वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है कि मुसलमान अपने ही में शहीद हो जाते हैं, अपने ही आप को, अपने भाइयों को मार के शहीद होते हैं। तो यहाँ तक जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फजर के वक्त जब उनको शहीद किया गया तो उनके बाद उनके बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाता है। वो कितने दिन की खिलाफत रहती है? 6 महीने रहती है। और जब वो खलीफा बन जाते हैं तो उनके बीच और हज़रत अमीर मुआविया के बीच में इख्तिलाफ हो जाती है कि खलीफा कौन बनेगा। तो उस पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खिलाफत छोड़ के और हज़रत अमीर मुआविया से बैत कर ली और हज़रत अमीर मुआविया वहाँ से खलीफा बन गए। और 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया जब खलीफा रहे तब तक कोई जंग नहीं हुई, कोई खाने जंगी नहीं हुई और कोई आपस में ये नहीं, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया ने बहुत कंट्रोल तरीके से ये चीज़ को पकड़ के रखे हुआ था। और वो चीज़ यहूदियों को जो उसके कारिंदे थे, अब्दुल्ला बिन सबा के कारिंदे थे और जो वो लोग आए हुए थे, उनको मौका नहीं मिला ये करने का, आपस में फितना फैलाने का और जंग कराने का। जब 10 साल उनकी खिलाफत को गुजर गई, हज़रत अमीर मुआविया गए तो एक सहाबा है मुगैरा बिन शुऐब, हज़रत मुगैरा बिन शुऐब, तो उन्होंने अपने नियत पे, आप उनकी नियत पे सवाल नहीं, हम उनकी नियत पे सवाल नहीं करते, उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को ये मशवरा दिया कि आप अपने रहते ही वक्त अपना वली अहद चुन लें, जो आने वाले खलीफा हैं वो चुन लें, क्योंकि अगर मुसलमान अपने से करेंगे तो फिर खलीफा चुनेंगे तो खाने जंगी का खदशा है और जिससे और लोग शहीद होंगे। तो उसी पर हज़रत अमीर मुआविया शुरू में तो ये चीज़ के लिए बात नहीं मानते, लेकिन उन्होंने जो दलील दी है, हज़रत मुगैरा बिन शुऐब ने जो दलील दी है, तो उससे वो फिर बाद में वो सहमत हो जाते हैं और अपने बेटे यजीद को वली अहद चुन लेते हैं। तो सब लोगों ने हज़रत अमीर मुआविया के बेटे यजीद के लिए वली अहद के लिए बैत कर ली, सिवाय 5 लोगों को छोड़ के। और वो जो 5 लोग थे वो उस वक्त के टॉप लोग थे, जिनके पहले थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, दूसरे थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, तीसरे थे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, चौथे थे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, और 5वें थे हज़रत हुसैन बिन अली, हज़रत हुसैन इब्न अली। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लोगों ने थे वो इख्तिलाफ किया और वो लोगों ने इसलिए बात बोली कि वो बोले अगर ये तो बादशाहों वाला चीज़ आ जाएगा कि बादशाह का बेटा बादशाह बदलेंगे, मुसलमानों के खलीफा तो मुसलमानों के राय से बनेंगे और मशवरा से बनेंगे, ये तो चीज़ सही नहीं है।
तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु ने ये बात सुनी, तो उसमें उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु ने किसी एक को तकलीफ़ नहीं दी, कुछ नहीं किया। वो उन्होंने ये बात बोल के छोड़ दी कि अभी तो वक्त है, तो छोड़ दिया जाए इस बात को। तो जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया तो यजीद जो था 10 साल बाद होने के बाद यजीद जो था वो जो वली अहद के तौर पे खलीफा बना। तो उस वक्त जो 5 लोग थे, 5 लोग में से जो थे तो एक का इंतकाल हो गया था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का, तो 4 लोग बचे थे। तो 4 लोगों में से 2 लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पहले और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये दोनों ने बोला कि इतनी इख्तलाफ हो गई इनके बीच में, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के बीच में इख्तलाफ हो गई कि ये 2 बोल रहे थे कि ऐसे तो ये चीज़ गलत है, पर इतना भी गलत नहीं है कि अब मुसलमान आपस में खाना जंगी करे। और कुरान में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि बादशाह का बेटा बादशाह नहीं बन सकता, तो इसलिए कि फितना ना फैले और मुसलमान आपस में खाना जंगी ना करें, तो इन्होंने ये चीज़ को बोल दिया कि हम बैत कर लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लोग जो थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों ने बोला कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, और इस चीज़ के लिए वो लड़ना चाहते थे, और इस चीज़ के लिए उन्होंने आपस में ये बात की कि हम लोग इस चीज़ को के लिए आवाज़ उठाएंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। और लेकिन बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में भी इख्तलाफ हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बोले थे कि आप मक्का आ जाइए और मक्का ही से हम लोग यहाँ काम करेंगे, क्योंकि मक्का से ही सबसे ज़्यादा नबूवत का असर है और मक्का ही जगह है जहाँ से हम लोग अपना काम शुरू करें। लेकिन हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा से खत पे खत आ जा रही थी। कूफा के लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला रहे थे। क्यों? क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इसलिए बुला रहे थे कि दारुल खिलाफत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सेंटर जो दारुल खिलाफत था वो कूफा में थे, और कूफा के लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत सपोर्टिव थे। तो वो बार बार खतवात लिख रहे थे कि आप हुसैन आप इधर आ जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपके पे बैत लेंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा अपना नुमाइंदा बना के, और वहाँ जाके देखने के लिए कि वहाँ के हालात क्या है। तो जब मुस्लिम बिन अकील जाते हैं कूफा, तो वो देखते हैं कि एक रात में 12,000 लोगों ने उनके हाथ पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बैत कर ली। तो जब वो उनके वहाँ पे लोग देखते हैं कि इतने ज़्यादा लोग सपोर्टिव हैं, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने खबर भेजाती है, या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप यहाँ चले आ जाइए, यहाँ के लोग, यहाँ के मामले सब शांत थे और यहाँ के लोग सब आपके साथ हैं, तो आप सब चले जाइए। उसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से निकलते हैं, फिर मक्का जाते हैं, और फिर मक्का से अपना सफ़र शुरू करते हैं। कहाँ के लिए? कूफा के लिए। और अपने घर वाले, अहलो अयाल, अपने बाल बच्चे सबको लेके कूफा की तरफ बढ़ जाते हैं, और 72 अफराद जो थे साथ में, उन लोगों का काफिला निकल जाता है कूफा के लिए। जब यजीद को पता चलता है कि कूफे के लोग बगावत कर रहे हैं, तो यजीद ने एक गवर्नर को वहाँ बना के भेजता है जिनका नाम था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ठीक है, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब वहाँ आते हैं और जब कूफे के लोगों पर तशद्दुद करते हैं, तो वो लोग सब जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सपोर्ट में थे, फिर धीरे धीरे छटते जाते हैं, और जब उसके तशद्दुद और उसके जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो वो चीज़ सपोर्ट करने से छोड़ देते हैं। और जो मुस्लिम बिन अकील थे वहाँ, वो एक बुढ़िया के घर जाके छुपे हुए थे जब ये मामला देखा, और फिर बाद में उनको भी खोज के वहाँ शहीद कर दिया जाता है। और जब उनको ये बात शहीद कर दिया जाता है, तो फिर खबर पहुँचती है, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह जो रास्ते में थे, जब उनको ये खबर मिलती है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया और कूफे के लोग अपने बातों से फिर गए हैं, तो हुसैन अब वहाँ पर रुक गए और वहाँ से वापस जाना चाहते थे। फिर यहीं भी आप देखिए, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि आप उनकी हज़रत हुसैन की गलती समझिए, या फिर मैं तो गलती नहीं बोलूँगा, उनकी शरीफ मिजाजी देखिए और उनका साफ दिल देखिए कि जब मुस्लिम बिन अकील के बेटे भी उन लोग के साथ थे, हज़रत हुसैन के, और जब वो बोलते हैं कि चचा मुझे अपने बाप का कसास चाहिए, अपना बदला लेना अपने बाप का, तो हज़रत हुसैन ने देखा कि ये लोग मेरे साथ हैं और अपने हक पे हैं और ये चाहते हैं, तो हज़रत हुसैन
अपने शरीफुल नफ्स की वजह से पीछे ना होकर फिर उनके बात कहने पे ही आगे बढ़ देते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो कूफा से पहले एक जगह है जो एकदम रेगिस्तान है, साफ एरिया, जिसको आज हम लोग करबला के नाम से जानते हैं। तो वो लोग उनका काफिला करबला के करीब पहुंचा तो उधर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर जो थे उसने एक क्या कहते हैं 1000 लश्कर को लेके भेज देते हैं एक कमांडर के साथ उसके लिए। तो जब हुसैन उससे बात करते हैं तो हुसैन से इतना मुतासिर होता है कमांडर कि वो उनके साथ हो जाता है और तारीख में आता है कि वो हज़रत हुसैन के साथ लड़ते लड़ते शहीद होता है। जब ये बात इब्न ज़ियाद को पता चलती है तो उन्होंने फिर कमांडर को भेजा 4000 के लश्कर के साथ, जो वहाँ पे जाके करबला के मैदान में जाके मुसलमानों से जो 72 लोग थे उनसे जंग के लिए जाता है। लेकिन कुछ वजह से बात होती गई लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहा था। वो हज़रत हुसैन से बात कर रहे थे और वो साद जो कमांडर थे वो हज़रत साद जो अशर मुबश्शर सहाबे थे उनके बेटे थे। तो बाप के खून का असर समझिए जो, तो वो अटैक नहीं कर रहे थे हज़रत हुसैन पे। तो जब ये बात इब्न ज़ियाद को पता चलती है तो उन्होंने फिर उनको वापस बुला लेता है और फिर तीसरा कमांडर जिसको कहते हैं शिमर, जो वो कमीना इंसान जिसने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, उसको भेजते हैं। और जब वो जाता है तो उसने जो फिर आगे का जो वाक़या पेश आता है, जो बहुत दर्दनाक वाक़या है, जो मैं अल्फाज में बता नहीं सकता हूँ, जो फिर इतना ज़बरदस्त तरीके से काट खोद करता है और जंग करता है कि सब एक एक करके जो हज़रत हुसैन को अहले अयाल और जो उनके लोग थे उनको शहीद करता है। और जब हज़रत हुसैन देखते हैं कि असर का वक्त होता है तो उन्होंने बोलते हैं शिमर से कि हमें लड़ाई कुछ देर के लिए रोको क्योंकि हमें नमाज़ पढ़नी है। तो शिमर नहीं मानता है, शिमर बोलता है कि लड़ाई होती रहेगी। तो फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और तारीख आने वाले क़यामत तक के लोगों को बताने के लिए कि नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बोला कि आधे लोग जंग करें और आधे लोग नमाज़ पढ़ें। और फिर जब वो लोग नमाज़ पढ़ लें तो फिर आधे लोग जंग करें और आधे लोग नमाज़ पढ़ें। मतलब इस ज़बरदस्त तरीके से जो 3 दिन से वो लोग जो प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत से थे, उसके बावजूद उन्होंने करबला के मैदान में जंग के वक्त नमाज नहीं छोड़ी। क्या वो नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करता? अरे वो तो ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि हसन हुसैन नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत में। तो उन्होंने क्या ज़रूरत थी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की? इस हालत में जो हालत में नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल था उम्मत को बताने के लिए कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नमाज तो दूर की बात है, हम लोग को तो जुमे के जुमे नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी मतलब ऐसे जाते हैं कि नमाज मस्जिद में खुतबा स्टार्ट होती है उसके बाद जाते हैं, और जैसे सलाम फिर आती है वो ऐसी वापस तुरंत दौड़ के ऐसे आते हैं, लगता है कि कोई कैद खाने में थे। तो हज़रत हुसैन ने नमाज क्यों पढ़ी? वैसे बताने के लिए, उम्मत को बताने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए नमाज ना छोड़े। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे नमाज छोड़ देते हैं, तो अपने तिजारत के चक्कर में, अपने कुछ पढ़ाई के चक्कर में नमाज छोड़ देते हैं। और हज़रत हुसैन इतनी शिद्दत के प्यास, भूख और जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी, बताने के लिए, क़यामत तक के आने वाले लोगों को बताने के लिए कि नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है और नमाज कोई भी हालत में माफ़ नहीं है। और जब वो नमाज में पढ़ रहे थे और सजदे की हालत में थे तब उन्होंने उस हालत में शहीद हो गए। तो करबला का वाक़या इतना दर्दनाक वाक़या है जिसका इंसान आज भी उस चीज़ को सोचता है तो उसके दिल दहल जाता है। पर अफसोस लोग करबला के वाक़या में नहीं, पहली बात तो जानते नहीं है, और लोग जानते हैं तो अमल नहीं करते। करबला के वाक़े में से हम लोग ये सीख लेना चाहिए कि शहीद हो जाओ लेकिन नमाज नहीं छोड़ो। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहा है कि ढोल बजा रहा है, अखाड़ा निकाल रहा है और अपने आप को अज़ियत दे रहा है दिखाने के लिए। अरे भाई, जिस हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने उस जंग हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी, और यजीद जब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का सर नेज़े पे लेके जा रहा था तब ढोल बजा रहा था, तो वो अमाल जो वो यजीद के लोग कर रहे थे वो तुम कर रहे हो। तो तुम सोच लो कि तुम हुसैनी हो या यजीदी हो। होना चाहिए कि हमारा अमल क्या है, और इस करबला के वाक़े से हमें सीख लेनी चाहिए। और जो चीज़ उन्होंने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का जज्बा जो हम लोगों के दिल में पैदा किया, उस कुर्बानी के जज्बे को हमें अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि लोगों से ढोल बजा के और अखाड़ा निकाल कर अपने आप पे तशद्दुद करके निकालना चाहिए। उन्होंने नमाज का जज्बा बढ़ाया और शहादत का जज्बा बढ़ाया और नेक अमाल करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हमारे दिलों को उभारा। तो वैसे ही हम लोगों को नेक अमाल के लिए
اپنے جذبے کو بڑھانا چاہیے اور نیک اعمال کے لیے قربانی دینی چاہیے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر.